रिलेशनशिप क्या चीज़ है? रिलेशनशिप आप लोगों को पता है कि दो एंटिटीज़ के दरमियान जो लिंक होता है वो क्या कहलाता है? रिलेशनशिप कहलाता है। रिलेशनशिप हमारे पास तीन तरह का है। एक है वन टू वन रिलेशनशिप होता है, एक वन टू मैनी होता है और एक मैनी टू वन, या फिर तीसरा है मैन टू मैनी। ठीक है, वन टू मैनी और ये मैनी टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू वन, ये दोनों सेम रिलेशनशिप हैं। ठीक है, सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में है। और तीसरा रिलेशनशिप हमारे पास मैनी टू मैनी है। तो कितने हमारे पास रिलेशनशिप हैं? बेसिकली पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखने भी है। बेसिकली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, वन टू मैनी, वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। तो हमारे पास ये तीन तरह के बेसिकली हमारे पास रिलेशनशिप हैं। तो इनकी अब हम बेसिक एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहले एग्जांपल किस चीज़ की है? वन टू वन रिलेशनशिप। तो पहला हमारे पास कौन सा रिलेशनशिप है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आगे ER डायग्राम्स हम लोगों ने बनानी है, तो इसलिए आप लोगों को ये पहले रिलेशनशिप क्लियर होना मस्ट ज़रूरी है। तो अब फ़र्ज़ कर लें एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको, हालांकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, हमने यहाँ पे इसको ऐसे शो किया है कि दो एंटिटीज़ हैं, एक एंटिटी है स्टूडेंट की और एक एंटिटी है कोर्स की। अगर हमारी कंडीशन ये है, फ़र्ज़ कर लें हमारी कंडीशन ये है कि वन स्टूडेंट कैन टेक वन कोर्स, तो उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वन स्टूडेंट कैन टेक वन एंड ओनली वन कोर्स। तो ये हमारा वन टू वन रिलेशनशिप है। तो एक स्टूडेंट एक ही कोर्स पढ़ेगा और वो जो एक कोर्स जिस स्टूडेंट को असाइन हो गया है वो कोर्स कोई और स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता। वन स्टूडेंट कैन ओनली टेक वन कोर्स एंड वन कोर्स विल बी स्टडीड बाय ओनली वन स्टूडेंट। इसके अंदर देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे इशू ये है कि वाइट बोर्ड की फैसिलिटी नहीं है, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा ड्रॉ करना ज़रूरी है, उसके बगैर समझ नहीं आएगी। हमारे पास देखें, फ़र्ज़ कर लें ये एक मैं एंटिटी यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट की। किसकी एंटिटी है? स्टूडेंट की। ठीक है, और एक एंटिटी हमारे पास किसकी है? मुझे बताएं, दूसरी एंटिटी किस चीज़ की थी? कोर्स सर, कोर्स। कोर्स की एंटिटी थी। ठीक है, तो अब ये वन टू वन रिलेशनशिप हम देख रहे हैं, वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू वन रिलेशनशिप है। टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी, थोड़ा सा राइटिंग थोड़ी बुरी हो रही है, ये अपने माइक का म्यूट कर लें, शोर आ रहा है आप लोगों का बार बार। अब यहाँ फ़र्ज़ कर लें हमारे पास स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री, स्टूडेंट फोर और स्टूडेंट फाइव है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं, और दूसरे एंड पे हमारे पास दूसरी एंटिटी जो कोर्स की एंटिटी है उसके अंदर कितने कोर्सेज हैं? उसके अंदर भी फ़र्ज़ कर लें कि लेट्स से दैट उसके अंदर सिर्फ 4 कोर्स हैं, 2, 3 और 4। अगर तो ये वन टू वन रिलेशनशिप है, इफ़ इट इज़ अ वन टू वन रिलेशनशिप, तो इसका मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स पढ़ सकता है। अगर इसको हम देखें, ये क्या है? कोर्स वाली एंटिटी कौन सी है? राइट एंटिटी है। और स्टूडेंट वाली एंटिटी कौन सी है? देखिए मैं लिख भी देता हूँ साथ, लेफ्ट और राइट। अब इसको बड़े ध्यान से और बड़े इसको जहन में आप लोगों ने चीज़ों को बिठा लेना है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं बताई जाएंगी। अब राइट एंटिटी कोर्स की एंटिटी है और लेफ्ट एंटिटी कौन सी है? स्टूडेंट की एंटिटी है। रिलेशनशिप क्या है? वन टू वन का। वन टू वन में क्या है? अगर हम लेफ्ट साइड से पढ़ें, वन स्टूडेंट कैन टेक ओनली वन कोर्स, वन स्टूडेंट कैन टेक ओनली वन कोर्स। और अगर इसको हम राइट से लेफ्ट पढ़ें तो क्या बनता है? वन कोर्स कैन बी टेकन बाय ओनली वन स्टूडेंट। अब कहने का, समझाने का जो मतलब है वो ये है कि ये जो अब कोर्स है ना, कोर्स नंबर 1 था, ये कोई भी था, मतलब C++ है या DB है, मतलब C++ हो गया और ये DB हो गया, ठीक है, ये ऊप हो गया, ठीक है, और ये CCN हो गया। अब ये जो वन टू वन रिलेशनशिप है, इसमें जो C++ कोर्स है इसका लिंक स्टूडेंट के साथ बन गया है।
अब 1-to-1 में इस कोर्स C++ का किसी और स्टूडेंट के साथ लिंक नहीं हम बना सकते, और ये जो स्टूडेंट नंबर 1 है ये सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स पढ़ सकता है, ये एक से ज़्यादा कोर्सेज नहीं पढ़ सकता। अब ये स्टूडेंट नंबर 3 है, 1-to-1 की बात करें, दिस स्टूडेंट नंबर 3 कैन टेक ओनली 1 कोर्स, तो ये कोई भी एक कोर्स पढ़ सकता है। अब जिस कोर्स के साथ इसका रिलेशनशिप बन जाएगा वो वाला कोर्स कोई और स्टूडेंट नहीं पढ़ पाएगा। हम ऐसे नहीं कर सकते कि स्टूडेंट नंबर 2 को हम यहाँ पे लिंक करा दें कोर्स नंबर 3 के साथ, हम ऐसा नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू दिस बिकॉज दिस इज बेसिकली अ 1-to-1। अब देखिए, मैंने समझने की कोशिश करें, अब गलती से अगर मैंने यहाँ पे जो कर दिया है कि 2 को मैंने कोर्स नंबर 3 के साथ लिंक कर दिया है 1-to-1 में, तो अब ये क्या बन गया? अब ये 1-to-1 नहीं बन गया। अब यहाँ अगर इसको हम राइट टू, मैनी टू वन सर। हाँ जी, मैनी, अब ये वन, अब ये मैनी ऊप कैन बी टेकन बाय, ये अब मैनी टू वन बन गया है। राइट टू लेफ्ट अगर पढ़ें, ऊप कैन बी टेकन बाय मैनी स्टूडेंट, तो अब ये रिलेशनशिप हमारा बेसिकली मैनी टू वन बन गया, मैनी टू, सॉरी 1-to-many। हमारा ये जो ऊप का कोर्स है वो क्या बन गया है? 1-to-many। समझ रहे हैं बात? 1-to-m से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, 1-to-m से। ठीक हो गया? तो ये गलती आप लोगों ने 1-to-1 के अंदर आप लोगों ने ये वाली गलती नहीं करनी। 1-to-1 में हमारे पास क्या होता है? 1-to-1 में आप लोगों के पास यही चीज़ होती है कि आप लोग उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एंटिटी का, एक ही एंटिटी के साथ क्या है, अपना रिलेशनशिप बना सकते हैं। इंस्टेंस याद है? इंस्टेंस मैंने आप लोगों को इंस्टेंस के बारे में बताया था। इंस्टेंस किसी को यस याद सर। है? यस सर, याद है। अब यहाँ पे इंस्टेंस कौन कौन सी है? स्टूडेंट के अंदर कितनी इंस्टेंसेस हैं? 5 इंस्टेंस में 5 5 है सर। 5 हैं। कोर्स के अंदर कितनी इंस्टेंसेस हैं? कोर्स के अंदर 4 है। 4 इंस्टेंसेस हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को मतलब ना चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं वैसे। तो अब देखें, 1-to-1 दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़्यादा बताने का मतलब यही है कि चीज़ें भूलें नहीं। अब स्टूडेंट के अंदर देखें 5 इंस्टेंसेस हैं और कोर्स के अंदर कितनी इंस्टेंसेस हैं? 4। अब 1-to-1 रिलेशनशिप है। जिस इंस्टेंस का कोर्स की जिस इंस्टेंस के साथ रिलेशनशिप बन जाएगा वो 1-to-1 का होगा। एक इंस्टेंस एक ही इंस्टेंस के साथ रिलेशनशिप बना सकती है, यह है 1-to-1। अब हम इसी एग्जाम्पल को चलाते रहेंगे 1-to-1 और 1-to-many के लिए, many-to-many के लिए। अब मैं इसको कर देता हूँ 1-to-many, अब मैं यहाँ कर देता हूँ 1-to-many। अगर हम यहाँ पे इसको कर दें 1-to-many की, अगर हम बात कर दें, अब क्या होगा बच्चे? कोई बता सकते हैं यहाँ पे? अगर 1-to-many की बात की जाए, यस सर। वन सर, स्टूडेंट कैन एक- टेक मैनी कोर्सेज। 1 स्टूडेंट कैन टेक मैनी कोर्सेज। many courses। तो कैसे लिंक बनेगा? 1 स्टूडेंट कैन टेक, अब कोई स्टूडेंट नंबर बताएं, कौन सा स्टूडेंट मैं उठाऊं? आप बताते जाएं कि मैं ड्रॉ करता जाऊंगा। स्टूडेंट नंबर 3 सर। अब 1 स्टूडेंट कैन टेक मैनी कोर्सेज, कौन कौन से कोर्स के साथ लिंक बनाऊं इसका, ये भी बताएं आप। 2 से डीबी डाले और 4 से 2 और 3 आप चले कहते हैं। 1 स्टूडेंट कैन टेक मैनी कोर्सेज, तो मतलब स्टूडेंट नंबर 3 जो है वो कौन कौन से कोर्स पढ़ रहा है? वो पढ़ रहा है डीबी और ऊप पढ़ रहा है। समझ आ रही है? 1 जी स्टूडेंट कैन सर। टेक मैनी कोर्सेज। अब लेफ्ट टू राइट क्या बन रहा है? 1 स्टूडेंट कैन टेक मैनी कोर्सेज। अगर हम इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ें फिर क्या बनेगा? many courses can be taken from one student. by one Many student. courses can be many courses can be taken by 1 student. One student. Many courses can be taken by 1 student। अब यहाँ पे सवाल है मेरा आप लोगों से कि ये जो 2 कोर्स हैं डीबी और ऊप, क्या ये डीबी और ऊप मैं किसी और स्टूडेंट के साथ इनका लिंक कर सकता हूँ? Yes sir. यस सर। कैसे? चलें, आप कहते हैं मैं वो करके दिखाता हूँ आपको, आपके लिए। चलें,
स्टूडेंट नंबर 1 को मैंने लिंक कर दिया कोर्स नंबर 2 के साथ। अब पढ़ें, अब क्या बन रहा है। रिलेशनशिप क्या है, याद रखना है, 1 to many है। अब ये क्या बन गया है, 1 to many, मैनी टू मैनी सर। मैनी टू मैनी है many सर। to many बन गया है। ठीक है, ये 1 to many नहीं रहा। देखिए 1 to many की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि many courses, these many courses can be taken by one student, many courses can be taken by one student। और जब मैंने यहाँ पे आप लोगों को गलत करके दिखाया है, मैंने 1 को इस कोर्स नंबर 2 के साथ लिंक किया, तो क्या बन रहा है, दिस मैनी टू मैनी। कोर्स कैन बी टेकन बाय मैनी स्टूडेंट, तो ये मैनी टू मैनी बन जाएगा। ठीक है, जो 1 to many होता है उसमें एक इंस्टेंस का एक से ज्यादा इंस्टेंसेस के साथ रिलेशनशिप बन सकता है, लेकिन जिनके साथ रिलेशनशिप बन जाएगा उन इंस्टेंसेस का बाकियों के साथ रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। वन स्टूडेंट कैन टेक many courses, but these courses can be taken by one and only one student। तो अब यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, किसको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, many को, मैनी टू मैनी। many to many को। मैनी टू मैनी को M to M भी लिखा जाता है, और बाज जगह पे इसको M to N भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना बुक्स के अंदर। ठीक है बच्चे, M to N भी लिखते हैं इसको और M to M भी लिखते हैं इसको, तो कंफ्यूजन पैदा इसमें नहीं करना। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ गए हैं अपना मैनी टू मैनी के अंदर। वन स्टूडेंट कैन टेक, इसको अब हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। वन स्टूडेंट कैन टेक मैनी कोर्सेज। अभी ये क्या बन गया है, अभी जो रिलेशनशिप बना है, अभी ये क्या है, ये अभी 1 to many है ना। अभी यहाँ पे ये बच्चे क्या बन गया, 1 to many सर। 1 to many बन गया। अब ये मैनी टू मैनी में पढ़ा रहा हूँ ना, तो अभी फिलहाल अभी ये क्या है, 1 to many। 1 to many सर। वन स्टूडेंट कैन टेक मैनी कोर्सेज। और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि एक कोर्स को एक से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ सकें। बात समझ आ रही है, मेरी रिक्वायरमेंट 2 वे रिक्वायरमेंट है कि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्सेज को पढ़ सके। फिर मेरी दूसरी एंड से रिक्वायरमेंट क्या है कि एक कोर्स को एक से ज्यादा स्टूडेंट भी पढ़ सकें, तो मेरा ये मैनी टू मैनी बन जाएगा। अब यहाँ देखें, दिस वन कोर्स कैन बी टेकन बाय मैनी स्टूडेंट्स, दिस वन कोर्स कैन बी टेकन बाय मैनी स्टूडेंट। नाउ what it is basically, now it is basically transformed into a many to many। many to many। समझ आइए बच्चे, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई सवाल नहीं है किसी का यहाँ पर। तो ये 3 रिलेशनशिप हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ पे बचे है तो पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आगे पूरा कोई सब्जेक्ट, ये जो आप लोगों का डेटाबेस का समझ आप लोगों को नहीं आना। सर ये जो 1 to many है या many to 1 सर, 1 to तो many, क्या हम 1 to many या many to 1 सर, अगर हाँ जी, इसमें हम कोर्स के हिसाब से देखेंगे या स्टूडेंट के हिसाब से देखेंगे सर? 1 to many में देखें, 1 1 स्टूडेंट, to 1 to many में देखें, अगर 1 to many है, 1 to, जी सर many। तो राइट लेफ्ट साइड कौन सी है, वो तो स्टूडेंट वाली है। जी सर। तो 1 स्टूडेंट कैन टेक मैनी कोर्सेज, many course। कैन टेक मैनी कोर्सेज। आप मैनी टू 1 भी बना जी सकते सर। हैं, मैनी टू 1 भी बना सकते हैं, मैनी टू 1, ये भी रिलेशनशिप की टाइप है, मैनी टू 1। अब मैनी टू 1 में क्या है, many student can take हाँ, one course। मैनी टू 1 में है मैनी स्टूडेंट कैन टेक can take one course। हाँ जी बिल्कुल ऐसे, मैनी स्टूडेंट कैन जी टेक 1 कोर्सेज। one course। तो ये रिवर्स है, किसका रिवर्स है, 1 to many का। 1 to many का। 1 to many का रिवर्स क्या है, मैनी टू 1। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सीक्वल शुरू करनी है। सीक्वल में शुरू करने का डेली इरादा करता हूँ, लेकिन मैं इसलिए रुक जाता हूँ क्योंकि ये थोड़े से कंसेप्ट आप लोगों के पहले क्लियर हो जाएं, फिर हम टेबल्स डेटाबेस के अंदर बनाएंगे। तो ये चीज़ समझ आ गई यहाँ तक, ये कोई इसमें है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें बच्चे आप लोगों में। वन टू वन, 1 to many और मैन टू मैनी, चलें समझ आप लोगों को होपफुली ये चीज़ आ गई होगी।
तो हम आगे चलते हैं, इसको मैं रेज कर दूं। ये वही एग्जांपल है जो भी मैंने आप लोगों को सारी डिटेल से परफॉर्म करके दिखाई है। तो ये कंसेप्ट आप लोगों ने भूलना नहीं है। वन स्टूडेंट कैन टेक मैनी कोर्सेज, एक स्टूडेंट एक ज़्यादा कोर्स पढ़ सकता है, लेकिन जो कोर्स ये स्टूडेंट पढ़ रहा होगा वो कोर्स सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, एक ज़्यादा कोर्सेज किसी और को असाइन वो नहीं हो सकते। ये हमारे पास मैन टू वन का रिलेशनशिप है। फिर यहाँ पे ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आप लोगों को एक और बता दूं यहाँ पे, कि ये जो मैनी टू मैनी जिस वक्त हम लोग बनाएंगे ना, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे मैनी टू मैनी के अंदर बीच में जो रिलेशनशिप सिंबल लगा हुआ है डायमंड वाला, तो मैंने अभी तक आप लोगों को बात जो बताई है वन टू मैनी में, वो क्या थी कि वन टू मैनी में ये होता है हमारे पास कि स्टूडेंट की जो कोर्स आईडी है जो प्राइमरी की है, अच्छा ये फॉरेन की और प्राइमरी की रिलेशनशिप कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि जो स्टूडेंट की प्राइमरी की है उसको हम लोगों ने उठा के कहाँ ले जाना है, उसको हमने उठा के कोर्स के टेबल के अंदर ले जाना है। स्टूडेंट की जो प्राइमरी की होगी वो कहाँ चली जाएगी, वो कोर्स के टेबल के अंदर चली जाएगी। जबकि जो हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा, दोनों टेबल्स की जो प्राइमरी कीज होंगी, दोनों टेबल्स की प्राइमरी कीज को हम उठा के एक तीसरे टेबल में ले जाएंगे जिसे हम एसोसिएटिव एंटिटी कहते हैं। यहाँ जो स्लाइड के अंदर गिवन था, ये जो एसोसिएटिव एंटिटी है, एसोसिएटिव एंटिटी एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाने में हमारी मदद करती है। अगर दो एंटिटीज के दरमियान आप लोगों ने मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बनाना है, देन यू हैव टू प्लेस द बोथ प्राइमरी कीज ऑफ टू टेबल्स इनटू थर्ड एंटिटी विच इज नोन एज अ एसोसिएटिव एंटिटी। तो एसोसिएटिव एंटिटी क्या करती है, दो टेबल्स का आपस में क्या है कि वो रिलेशनशिप क्रिएट करवा देती है। क्या करती है, रिलेशनशिप क्रिएट करवा देती है। तो अगर आप लोगों ने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाएंगे तो लेफ्ट टेबल की एंटिटी कहाँ पे आएगी, वो भी एसोसिएटिव एंटिटी के अंदर आ जाएगी, और जो राइट टेबल की प्राइमरी की होगी वो भी कहाँ पे आ जाएगी, एसोसिएटिव टेबल के अंदर आ जाएगी। ये चीज़ भी मैं आप लोगों को करके समझा दूंगा डायग्राम के थ्रू, कोई इशू नहीं है। तो अभी यहाँ तक पॉइंट क्लियर रखना है कि रिलेशनशिप कैसे बनता है, प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में जब जाती है तो वो क्या बन जाती है, प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप बन जाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अब ये कुछ सिंबल्स और नोटेशंस हैं जिनकी मदद से हम ईआर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। एंटिटी को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से। डायमंड शेप से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। एट्रीब्यूट को हम किसके अंदर लिखते हैं, ओवल शेप, इसे हम सर्कल भी कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली ओवल है। ओवल ओवल बेसिकली सर्कल ही होता है। तो ओवल शेप में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोई सिंपल एट्रीब्यूट, यहाँ सिंपल एट्रीब्यूट की बात हो रही है। अगर डबल रेक्टेंगल है, डबल रेक्टेंगल की मदद से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वीक एंटिटी को। डबल डायमंड हम किस लिए यूज करेंगे, वीक एंटिटी रिलेशनशिप को शो करने के लिए। और डबल सर्कल जो होगा या डबल ओवल जो होगा वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। और जिस एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग लाइन लगा देंगे वो हमारा कौन सा एट्रीब्यूट होगा, की एट्रीब्यूट होगा। वो हो सकता है प्राइमरी की एट्रीब्यूट हो सकता है वो फॉरेन की एट्रीब्यूट हो। और जो कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है उसको हम डिवाइड करके लिखते हैं, क्योंकि डिवाइड करते हैं, दो हिस्सों में तकसीम होता है, दो या तीन या जितने हिस्सों में तकसीम होगा उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इनकी एग्जाम्पल्स भी आ रही हैं, वो आप देखेंगे। तो ये सारी चीज़ जो यहाँ मैंने बताई है वो यहाँ पे स्लाइड के ऊपर लिखी गई है। रेक्टेंगल क्या करते हैं, डायमंड किस लिए, लाइंस किस लिए हैं, एलिप्स किस लिए हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब एंटिटी ईआर डायग्राम बनाने के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है आप लोगों के पास, कि सबसे पहले आप लोगों ने एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना। द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द एंटिटीज फ्रॉम टेक्स्ट। आप लोगों को जो टेक्स्ट लिखा जाएगा, आप लोगों के सामने जो पैराग्राफ गिवन होगा, आप लोगों को जब कोई भी रिक्वायरमेंट आप लोगों को गिवन होगी या जबानी बताई जा रही होगी या लिखी जा रही होगी, उसमें से आप लोगों ने एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना है। आप लोगों को पहले बताया था दो टाइप की एंटिटीज हैं, लॉजिकल और क्या है कि फिजिकल एंटिटीज हैं। ठीक, कंसेप्चुअल या फिजिकल एंटिटीज हैं, वो सारी जो उसके दरमियान डिफरेंस है वो आप लोगों को पता है। फिर एंटिटीज को पेपर पे आप लोगों ने लिख लेना है, रेक्टेंगल के अंदर उसको लिख लेना है। देन दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है, उनके दरमियान सोचना है कि इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या बनेगा, क्या इन दो एंटिटीज के दरमियान या क्या इन तीन एंटिटीज के दरमियान
किस टाइप का रिलेशनशिप बनेगा, विल इट बी अ वन टू वन, विल इट बी वन टू मैनी, और इज इट विल बी अ मैनी टू मैनी। सोच लिया, देन थर्ड स्टेप क्या होगा कि उस रिलेशनशिप को हम लोगों ने ड्रॉ करना होगा। देन वी हैव टू बेसिकली ड्रॉ आवर रिलेशनशिप कि इज इट वन टू वन, इज इट वन टू मैनी, और इज इट मैनी टू मैनी। तो जिस तरीके से ड्रॉ करते हैं क्रॉ फुट लगा के, वैसे ही इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। फिर चौथा स्टेप, यहाँ 7 गलत लिखा हुआ, यहाँ 4 स्टेप है। ये क्लास होने चाहिए, बस ये 2 मिनट आखिरी रहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो 4 एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट्स को आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। एट्रीब्यूट आप लोगों के कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कंपोजिट हैं, सिंपल हैं, एटॉमिक हैं, कौन कौन से हैं। फिर 5वां स्टेप हमारे पास, उन एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आप हाईलाइट कर देंगे कि इनमें से कौन कौन सी प्राइमरी कीज हैं। ठीक हो गया। ये सारे के सारे हमारे पास इसके ईआर डायग्राम को ड्रॉ करने के कुछ स्टेप्स हैं। ये सारे अब देखें यहाँ पे ईआर, छोटी सी ईआर डायग्राम यहाँ पे आ गई है कि मैनी एम्प्लॉय वर्क्स। अब ये कौन सा रिलेशनशिप है, कोई बच्चे यहाँ बता सकते हैं यहाँ पे, एनीवन जल्दी से बताएं क्योंकि मीटिंग टाइम एंड हो रहा है। Sir, many to one. मैनी टू वन, शाबाश बच्चे। यहाँ पे अब क्या है, मैनी टू वन का रिलेशनशिप है। मैनी एम्प्लॉय वर्क इन वन डिपार्टमेंट। अगर इसको अगर हम पढ़ें राइट टू लेफ्ट पढ़ें, फिर क्या बनेगा, राइट टू लेफ्ट की बात करूं। राइट एंटिटी कौन सी है, राइट एंटिटी कोई बता सकता है? डिपार्टमेंट वाली। वन टू मैनी बनेगा सर। डिपार्टमेंट कौन सी है, राइट एंटिटी है। अगर हम राइट टू लेफ्ट पढ़ें क्या बनेगा, वन टू मैनी। वन डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी एम्प्लॉयज। और अगर हम लेफ्ट टू राइट पढ़ें देन व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम मैनी एम्प्लॉयज वर्क इन वन डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले काम यहाँ पे क्या किया मैंने 2 एंटिटीज बनाई थी, दोनों को रेक्टेंगल में लिखा, एक एम्प्लॉय एंटिटी और एक डिपार्टमेंट एंटिटी है। देन दूसरा काम मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि इनके दरमियान कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे, जहन में सोचा, फिर मैंने इनके एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखने शुरू कर दिए। अब यहाँ पे देखें कि एज एक एट्रीब्यूट है, चलें एज को बताता हूँ बाद में भी। यहाँ देखें नेम क्या है, नेम इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट को इस फॉर्म में लिखते हैं जैसे यहाँ पे बताया गया था। देखें नेम एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है, को 2 में लिखा गया है, 2 में, तो 2 में लिखा गया है। अब यहाँ पे देखें नेम क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है। नेम को हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर हम तकसीम कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जबकि हमारे पास सेल नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, मल्टी वैल्यूड। तो इसको हमने डबल सर्कल से, डबल ओवल से, डबल इलिप्स में रिप्रेजेंट किया है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एज क्या है, एज हमारे पास डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। क्या है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट है एज। तो ये जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट होगा इसकी वैल्यू किसी और एट्रीब्यूट की मदद से बेसिकली कैलकुलेट की जाती है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि एज को मैंने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो एज क्या हो गया हमारा, डिराइव्ड एट्रीब्यूट हो गया। मींस ये कि इसको हम लोग डेटाबेस में स्टोर नहीं कर रहे, डेटाबेस के टेबल में इसको स्टोर नहीं किया जा रहा, इसकी वैल्यू किसी और एट्रीब्यूट की मदद से क्या है कि कैलकुलेट की जाएगी। और जिस एट्रीब्यूट की मदद से इसको कैलकुलेट किया जाएगा वो वाला एट्रीब्यूट क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड अ स्टोर्ड एट्रीब्यूट। तो हमारे पास स्टोर्ड एट्रीब्यूट यहाँ पे कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ। अब देखें आप लोग जब डेटा एंटर करते हैं ऑनलाइन या अपना फॉर्म को फिल करते हैं तो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे मांगी जाती है। तो वो जो सिस्टम होता है बैकएंड पे आप लोगों की एज खुद ब खुद ही कैलकुलेट करता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि आपका डेटा हार्ड कोडेड फॉर्म में स्टोर नहीं हो रहा। अब लेट्स से दैट अगर हम इसके उलट काम करें कि हम आप लोगों की एज डिमांड करें, आप लोगों की एज की इनपुट लें और उसको डेटाबेस में स्टोर कर लें, तो उसका नुकसान ये है कि एज आप लोगों की अब फिक्स हो गई है। अब कल को 2 साल बाद 3 साल बाद अगर डेटा चेक किया जाएगा, आपका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, तो आपकी जो एज है वो 2 साल पहले वाली ही शो हो रही होगी। तो इसलिए जो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं या ऐसा डेटा होता है, ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि जिनकी वैल्यूज़ किसी और पे डिपेंड कर रही होती हैं, तो उनको हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। तो उनको हम कैलकुलेट करते हैं किसी और एट्रीब्यूट की मदद से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज वाला लेक्चर ये क्लियरली समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद टॉपिक पढ़ेंगे और मज़ीद ईआर डायग्राम की हम एग्जांपल्स भी करेंगे।